आइए जानते हैं अप्रैल महीने के सिंह राशि फल के बारे में। यह महीना आपके लिए उलझन से भरा रहने वाला है, लेकिन नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलना है यह समझाने में मदद करेंगे। आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप जीवन के कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना हो सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके व्यावसायिक साझेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। लंबी यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोकप्रिय बनेंगे। आपको धन लाभ होगा। आप धार्मिक कार्यक्रम में जो परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। चिंता का कारण भी यही रहेगा आपका, और आपका स्वास्थ्य भी इसमें गिर सकता है। ससुराल पक्ष में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है जिसकी वजह से आपको ससुराल जाना पड़ेगा और परिजनों का ध्यान रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में वैसे तो शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम संबंध घनिष्ठ बनेंगे। आप किसी भी तरह का निवेश सोच समझ कर सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक से आपको कुछ समस्या को सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक हानि शामिल है। स्वास्थ्य कमजोर रहने से आपको कुछ चिंताएं होंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र के बारे में हम आपके बता देते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणामों को लेकर आ रहा है। दशम भाव के स्वामी महाराज होने की शुक्र जो महाराज हैं, वो शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में, इसी कारण जो नौकरी है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इससे आपका मन व्यथित होगा और काम में आपका जो फोकस है वो हट जाएगा। इस महीने आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जहां आपका तबादला हो सकता है, इस दौरान तबादले की संभावनाएं भी बन रही है। छठे भाव के स्वामी महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, जिससे पता लगता है नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने वाला है। शनि और मंगल के महीने में पूर्वाद्र में आपके सप्तम भाव में रहने से चुनौतियाँ बढ़ सकती है और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाकर अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे और व्यापार में उन्नति करेंगे। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। तो आर्थिक जीवन के हिसाब से अगर ये महीना देखा जाए तो शुरुआत थोड़ी कमज़ोर रहेगी। शुक्र राहु और सूर्य के अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा दे रहे हैं। मासिक राशिफल के अनुसार आपके खर्चे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा होंगे, और कुछ छुपे हुए खर्चे भी होंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 9 मई को वक्री अवस्था में बुध भी अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो इस स्थिति में ज़्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जबकि दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि आपके पास महीने के उत्तरार्ध में कुछ गुप्त माध्यमों से भी धन प्राप्त हो सकता है। यह प्रत्याशित धन होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 13 तारीख को सूर्य के मेष राशि में आपके नवम भाव में आ जाने से सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग खुलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी अनुकूल होगी। चलिए अब आपको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण के योग बन रहे हैं और शुक्र भी उनके साथ है, और सभी अपने अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। इससे यह भी रोक देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्री बुध, 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या इस पूरे महीने आपकी बनी रहेगी और आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। घर का बना सुपाच्य भोजन ही करें, इससे कुछ हद तक समस्याओं से बच सकते हैं। हालांकि आपको समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए, तो ही बेहतर होगा। अपने भोजन में चावल को कम करें। मोटापा देने वाले वसायुक्त भोजन से भी आपको परहेज करना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो सकती है। अब आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बता देते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति है, उनकी कृपा से आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा और आपके परिवारजनों में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखेंगे। आपका रिश्ता जो है एक सही तरीके से आगे बढ़ने का लगेगा। आपको अपने दिल की बात अपने प्रियतम से कहने में बिल्कुल भी विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है उसकी बात गलत हो या गलत लगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो शुरुआत में गृहस्थ जीवन में तनाव का ताना बाना बुनेंगे, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, जिससे आप दोनों के व्यवहार और आपके दोनों के रिश्तों के बीच में तनाव बढ़ने की स्पष्टता आएगी।
दिखाई दे रही है। इसके बाद 23 तारीख को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और 9 अप्रैल से वक्री जो बुध है वो भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। रिश्ते स्वास्थ्य पर कुछ विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी में भी बदलाव आ सकता है। व्यवहार आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। हो सकता है ससुराल वालों से आपकी कहा सुनी भी हो जाए, लेकिन अपने रिश्ते को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने की कोशिश करें, इसी में ही सबका हित होगा। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हूँ। पारिवारिक जीवन भी इस महीने उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। दूसरे भाव में केतु महाराज जो हैं, दूसरे भाव के जो क्या है केतु महाराज है वो उपस्थित रहेंगे और ऊपर सप्तम भाव में बैठकर मंगल और अष्टम भाव में बैठकर शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव दिखेगा। जैसे कुटुंब के मामलों में आपका हस्तक्षेप करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ ऐसी ही बातें भी कर सकते हैं जिससे दो अर्थ निकलते हैं, तो यह बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप्पी से काम चलाया जाए। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में शनि के उच्चित स्थिति और शनि की दृष्टि चतुर्थ पर पड़ सकती है, जिसके कारण स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति बनी रहने की संभावना बन रही है और इस लंबे समय तक चली सकती है। दशम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है और मंगल भी 23 अप्रैल को अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहने से भाई बहन का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। वे आपसे कार्य में आपकी मदद नहीं लेंगे और उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब आपको उपाय बता देते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर ले। प्रतिदिन सूर्य देव की जल दें और सूर्य नमस्कार करें। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए ध्यान, योग व व्यायाम का सहारा लें और कुछ देर सुबह की सैर भी बहुत ज़रूरी है। मंगलवार के दिन किसी भी उद्यान में आ जाना। ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।